दोस्तों नमस्कार। आज हम सिंदूरदानी कवर बनाना बताएंगे 2 कलर में। तो ये 4 प्लाई का हम ऊन लिए हैं, एक रेड लिए हैं और ये येलो, और इसमें हम 9 नंबर की क्रोशिया यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हम रेड से चालू करेंगे। तो देखिए इसे हम गांठे ले करके 1 2 3 4 5 6 चैन ले लिए हैं। फर्स्ट वाली चैन में हम राउंड कर लिए। आप इसमें फिर 3 चैन लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो इसमें हमें 18 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 हो गया हमारा। ऐसे ही 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हम फर्स्ट वाली चैन में इसे ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम फिर 3 चैन लेकर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गया। फिर अगली चैन में हमें फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनानी है, ऐसे। ऐसे ही देखिए ये राउंड पूरा हो गया हमारा। अब यहाँ हम ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनानी है, उसकी अगली चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनानी है। ये देखिए इस तरह। फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगली वाली में फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चैन में। ऐसे ही ये राउंड पूरा करेंगे। देखिए ये भी राउंड हमारा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर फिर हम चैन लेकर यहाँ एक ही चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर अगले वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, उसके अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया और इसके अगली वाली चैन में, यानी 2 चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमारा ये बढ़ते जाएगा। ये देखिए यहाँ ये 2 डबल क्रोशिया हमारा सामने जा रहा है और यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। वैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो 3 चैन में हमारा 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक चैन में यानी चौथी चैन में हमारा 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके ऊपर ऐसे ही 4 चैन में हमारा 4 डबल क्रोशिया और 5वीं चैन में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा और हमें जितना बड़ा बनाना होगा उतना बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए अब पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया है। आपका भी जितना बड़ा सिंदूरदानी होगा उतना बड़ा आप नाप लेंगी नीचे का भाग और बना लेंगी। तो हमने इस तरह से बनाया है। देखिए यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक चैन में यहाँ बुने हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक हम बढ़ते हुए आए हैं। यहाँ से देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाया गया है। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया एक चैन में, दूसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया, तीसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 4 और यहाँ आ गया 5। तो ऐसे ही हम जितना चाहे उतना बड़ा पूरा गोला में बना सकते हैं, थोड़ा भी हमारा सिकुड़न नहीं होगा। तो चलिए अब इसके आगे का भाग हम बताएंगे। यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसे आगे कैसे बनाना है देखिए। इस तरह बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर अंदर के तरफ से, ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो ये हमारा ऐसे रहेगा, नीचे रहेगा और ये बाहर की तरफ रहेगा। तो अब हमें इसे अंदर के साइड से ऐसे फंदे
क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, और नीचे से ऐसे डाल के फंदा लेते हुए ऐसे हम निकाल लेंगे। और देखिए ऐसे ही पूरे लाइन में हमें करना है, ऐसे। और ये पूरा लाइन आप गोलाई का गिन लीजिएगा, ये गोलाई का जितना भी हो, हमारा 92 है ये। इस तरह से ये पूरी लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। देखिए देखिए इस तरह पूरी गोलाई में हमने बना लिया है। कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको ये। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा हो गया नीचे का। अब इसके बाद फिर चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन, डबल फंदा इस पर लेंगे और फिर यहीं पर हम एक ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चैन। अब इसी में हम से 9 डबल क्रोशिया, चार हो गया हमारा, 5 6 7 8 और ये 9 बनाने के बाद फिर हम ये ऐसे नाप लेते हैं। तो 1 2 ये 2 चैन आ रहा है, ये तीसरे चैन में हम यहाँ पर बांध लेते हैं। ये 2 चैन हमें छोड़ना है, तीसरे चैन में बांधना है। फिर यहाँ भी हम 4 चैन लेंगे, यहाँ ट्रिपल क्रोशिया, इसी चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 चैन, ऐसे ही पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। 4 5 6 7 8 9। फिर 1 2 तीसरे चैन में हमें ये बांधना है ऐसे। ऐसे ही हम पूरा ये राउंड करेंगे, 1 2 3 4। देखिए ये हमारा पूरा राउंड ऐसे हो गया है। अब यहाँ पर हम बांध लेंगे। तो यहाँ इसे ऊपर लाना है हमें, तो ये चैन से ही हम ऐसे क्रोशिया को डाल के ऐसे फंदे को ऊपर ले जाएंगे ऐसे। ऐसे ऊपर आने के बाद हम इस तरह फिर 1 2 3 चैन लेंगे और ये वाले में, बगल वाले में बांधेंगे ऐसे। याद रखना है कि जितना हमारा नीचे ये डबल क्रोशिया है, यानी कि 92 डबल क्रोशिया है, तो इस लाइन में भी हमें उतना ही आना चाहिए। तो ये हम 3 पर ये बांधे हैं, तो इसलिए 3 चैन ले रहे हैं और इसमें 3 डबल क्रोशिया ही हमारा बनेगा। देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे इसे। फिर 1 2 3 इस तरह हमारा ये सिकुड़ना चालू हो गया। फिर 1 2 3 फिर इसे भी बांध लेंगे। ऐसे ही पूरा ये राउंड हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा राउंड पूरा हो गया। कुछ इस तरह से हमारा ये डिजाइन और ये गोला में बन गया। अब इसके ऊपर हम
फिर येलो लगाएंगे। तो ये हम धागे को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि एक राउंड ये बनेगा, उसके बाद फिर येलो बनेगा, फिर रेड बनेगा। तो हम अब इस धागे को हम ऐसे खींच के नीचे की तरफ ऐसे टाइट में कर देते हैं और इसे छोड़ देंगे वैसे ही। और फिर यहाँ पर हम चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें 92 ही रखना है, इसमें सीधा हमें बुनना है। तो देखिए यहाँ 3 हो गया। फिर उसके बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाले में। ऐसे ही ये राउंड पूरा होगा और इसके ऊपर फिर हमें ऐसे ही डिजाइन बनाना है। तो चलिए अब हम बुन करके पूरा दिखाते हैं आपको। कहीं भी हमें कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में बांधा है, वैसे ही इसमें भी 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में बांधना है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से ऐसे इसका डिजाइन आ रहा है। तो हमको यहाँ तक ये बनाना है। तो चलिए अब इसको यहाँ तक हम बना करके पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये राउंड ऐसे हमने पूरा कर लिया है। अब फिर इसके ऊपर हमें यहाँ बांध लेना है। फिर ऐसे ही 4 चैन लेंगे और फिर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है, 1 2 3 और इसमें 9 डबल क्रोशिया पूरा, 4 5 6 7 8 9। फिर हमें यहाँ पर 1 2 तीसरे चैन में बांधना है ऐसे। देखिए इस तरह से। फिर वैसे ही 4 चैन। तो ऐसे ही हम डिजाइन पूरा बना लेते हैं। तो फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये हमारा 2 राउंड डिजाइन का तैयार हो गया है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये आ जा रहा है डिजाइन, देखिए नापने पर। तो अब हम यहाँ पर ये येलो वाला धागा काट देंगे और सिर्फ रेड वाला से बुनेंगे। तो यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि फंदा लेकर के एक ही बार में तीनों को हमें घटा देना है और एकदम टाइट हमें बनाना है। ऐसे लूज नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम टाइट बना रहे हैं। देखिए ऐसे ही पूरा ये लाइन हमें करना है और उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला चैन है यहीं पर बांध लेंगे और इस धागे को कट करके हम दोनों धागों को आपस में बांध लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये डिजाइन तैयार हो गया। देखिए ये हमारा यहाँ ऊपर तक तैयार हो गया है। अब जब ऊपर का हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा बराबर में। इस तरह से हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसमें ऊपर का भाग अभी बुनना नहीं बता रहे हैं। अगले भाग में हम दिखाएंगे आपको कि ऊपर का कैसे बुनना है। तो यहीं पर अब वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।